एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, वी हैव स्टडीड द टर्म स्ट्रेस क्या होती है in some detail. Now it is the turn of strain. Before going into the detail of the analysis of strain, it may be pointed out that the stress and strain are interdependent. ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होते हैं. दे आर इंटरडिपेंडेंट इन जनरल फॉर डिफॉर्मेबल सॉलिड्स एंड हैव मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो मैं इसमें वो भी यूज कर लेती हूँ, लिखना आसान होता है. So going to the draw. कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन इंटरलिंक्ड है, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन को. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट. तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर हमारा आ गया. ठीक है. एप्सिलॉन है, ये इसे कहते हैं एप्सिलॉन. तो शेप अलग अलग है, इस ई की कैपिटल ई है और ये जो है एप्सिलॉन है. Before going into the detail of the analysis of strain, it may be noted out that the stress and strain are interdependent in general for deformable solids and have many similar properties. Now, while defining stress, it was pointed out that the stress is an abstract quantity. जब हम define करेंगे stress को, तो ये बताया जाएगा कि stress is an एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का मतलब आपने उसको एज्यूम किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज यू कांट सी इट. स्ट्रेस हम दिख नहीं रहा ना, जो स्ट्रेस मतलब जो उसमें फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो हम वी कांट सी इट. तो उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है जो अंदर डेवलप हो रही है एंड इज जनरली मेजर्ड इनडायरेक्टली, इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. तो स्ट्रेन डिफर्स इन दिस रेस्पेक्ट फ्रॉम स्ट्रेस. स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है कि स्ट्रेन आपको नजर आता है, ठीक है, एंड इट इज अ कॉन्क्रीट क्वांटिटी विच यू कैन सी एंड आप उसको रियलाइज करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है एंड कैन बी सीन एंड फेल्ट एंड इज जनरली मेजर्ड डायरेक्टली एज अ रिलेटिव चेंज ऑफ लेंथ और शेप. ठीक है. सो यहाँ पर पहली बात तो ये थी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन बढ़ता है, और अगर स्ट्रेस की वैल्यू में यानी फोर्स अपॉन एरिया चेंज होता है तो स्ट्रेन भी उसके अकॉर्डिंगली कम ज्यादा होता है. इसी तरह से इवन जो आपका जो प्लास्टिक लिमिट में भी, जब प्लास्टिक लिमिट में जाते हैं तब भी स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज होता है. लीनियर नहीं होगा लेकिन नॉन लीनियर चेंजेस आते हैं. ठीक है. वो जो हमने कर्व बनाया था ना, उसको हमेशा याद रखिए, ये यील्ड होता है, यहाँ से ऐसे जाएगा. तो ये बेसिकली स्ट्रेन यहाँ पर है, स्ट्रेन तो बढ़ ही रहा है जब स्ट्रेस बढ़ रहा है. ठीक है. जब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे ऊपर जा रही है, तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेन भी यहाँ तेजी से बढ़ा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्ट्रेस के साथ ज्यादा स्ट्रेन आने लगा, कम स्ट्रेस के साथ ज्यादा स्ट्रेन प्लास्टिक लिमिट में. यहाँ पर आके आप टॉप आ जाएगा अल्टीमेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फेलियर. ठीक है. ये आपका 0 पॉइंट है. ये जो आता है इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट. यहाँ कहीं होती है आपकी इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनली. पहले इलास्टिक आएगी फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. तो ये कर्व हमेशा आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो और दूसरी बात क्या थी कि स्ट्रेस में जो चेंज होगा, पहली बात ये थी स्ट्रेस में जो चेंज होगा तो स्ट्रेन में भी कोई ना कोई चेंजेस आएगा. दूसरी ये बात है कि स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया है ना, हमारा स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स जो इसके अंदर है ये हम एज्यूम करते हैं, हमें नजर नहीं आती है कि फोर्स कहाँ है, किधर है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है. तो हम एज्यूम करते हैं कि एक जो बार है उसके अंदर फोर्सेस डेवलप हुई हैं. हम एरो से शो करते हैं कि टेंसाइल है, कि कंप्रेसिव है, वो सब हम एरो से शो करते हैं, हमें नजर नहीं आता है. लेकिन अगर इस फोर्स की वजह से ये जो मान लीजिए टेंसाइल फोर्स है, इसकी वजह से जो इलोंगेशन हो रहा है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जो इलोंगेशन हो रहा है
दैट वी कैन सी, हम उसको एहसास, मतलब उसे हम फेल्ट भी, वी आर फीलिंग इट कि ये इलोंगेशन हो रहा है, ये डेल्टा इसमें चेंज आया है। ठीक है, तो स्ट्रेन इस मायने में डिफरेंट है कि सी वी कैन सी स्ट्रेन, हम स्ट्रेन को देख सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं, वी कैन फील इट। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक इज, हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो इट इज अ कॉन्क्रीट क्वांटिटी, it is a concrete quantity and can be seen and felt and is generally measured directly। तो स्ट्रेन को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एज अ रिलेटिव चेंज ऑफ लेंथ, लेंथ के, जैसे मैंने दिखाया भी प्लेट में कि उसकी लेंथ बड़ी है तो हमें नजर भी आ रही है, वी कैन फील इट, और उसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट या स्केल या किसी चीज से उसको हम मेजर कर सकते हैं। और अगर शेप इन चेंज इन शेप है, जैसे कि कोई कोई क्यूब है, कोई 2D प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, तो उसमें भी आपको चेंजेस उसकी शेप में नजर आते हैं। तो इनफैक्ट a majority of experimental stress analysis techniques actually measure strain। तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस जो होता है उसमें हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं, और फिर जब स्ट्रेन मेजर हो जाता है, सो बाय यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस फाइंड द स्ट्रेसेस इनडायरेक्टली, उसके बाद हम उस स्ट्रेन कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम स्ट्रेन स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्ट चीज है, यानी स्ट्रेन को हम समझ आसान, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आसानी से, तो पहले हम वो करते हैं। उसके बाद जो है हम उसके थ्रू, स्ट्रेन के थ्रू स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बीइंग अ कॉन्क्रीट क्वांटिटी it is closely related to displacement on one hand। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस कोई चीज अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर गई, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लाइक मैडम ये एक मिनट। पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको यू से भी डिफाइन दिखाते हैं। ये दो पॉइंट थे, सर्कल बनाए थे मैंने, पहले सर्कल ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, इसको डैश से शो कर देंगे। ओ था ये, अब ओ डैश हो गया। जितना ये ट्रैवल करा यहाँ से यहाँ, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये और इनके बीच की जो दूरी है उसे कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, so displacement word is used for this। Thus we see that it is a very important quantity in solid mechanics and we cannot study the deformation behavior of solids under loads without knowing the details of the strain। वही बात जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है कि आप जो है डिफॉर्मेशन बिहेवियर किसी सॉलिड का अंडर द लोड विदाउट नोइंग इट्स स्ट्रेन, डिटेल्स ऑफ स्ट्रेन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ऑल्दो आप टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने कितना लोड लगा दिया है, लेकिन जब तक आपने स्ट्रेन कैलकुलेट नहीं करा, उसके बिहाफ पे बैक कैलकुलेशन नहीं करी, आप एक्चुअल स्ट्रेस जो डेवलप हुई है उसके अंदर वो आप नहीं पता कर सकते। सो बिफोर डिफाइनिंग स्ट्रेन formally in terms of displacement, it can be assumed that the strain is a measure of relative change in length or change in shape। ठीक है, तो अब हमने क्या, इससे हमने कंक्लूड किया कि स्ट्रेन जो है in terms of displacement, formally in terms of displacement it can be assumed that strain is a measure of relative change in length। ये तो हमें पता है कि लेंथ चेंज हो रही है या चेंज इन शेप हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम स्ट्रेन को पढ़ेंगे, इसकी टर्म में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बताया है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड अब ज्यादा आगे आएगा, तो इसको आप, स्ट्रेन को हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पहले पढ़ा था इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन लेंथ और चेंज इन शेप। सो दस वी, इफ वी स्ट्रेच अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का कोई वायर है, उसे अगर हमने स्ट्रेच करा, देन द चेंज इन लेंथ विल बी द टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। ठीक है, ये तो नोन है।